नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज की बुकिंग कर सकते हैं। तो हमारी जो हवन सर्विसेज हैं वो सेट ऑफ डेज़ में अवेलेबल है, मतलब कि 1 दिन का हवन, 3 दिन का हवन, 5 दिन का हवन, 7 दिन का हवन, 11 दिन का हवन। तो ये डिपेंड करता है, आपको जितने दिन की सर्विस चाहिए होगी उतने दिन का हवन आपके लिए किया जाएगा। ये बिल्कुल आपकी चॉइस रहती है। और जो हमारी हवन सेवाएं हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार की अवेलेबल हैं। उसमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि काली माँ हवन, विष्णु सहस्त्र नाम हवन, शिव सहस्त्र नाम हवन, महालक्ष्मी सहस्त्र नाम हवन, हनुमान जी का हवन, और जो अलग हमारे स्पेशल वाले हवन होते हैं जो कि मेजर हवन्स हैं वो अवेलेबल हैं। बाकी और भी जो वैरायटी के हवन हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हैं पर्सनली कांटेक्ट कर और अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फिर जो क्या है, आप जो भी आपको सूटेबल लगे वो वाली सेवा आप ले सकते हैं। और ये जो हवन है ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देने में हेल्प करते हैं और आपके लाइफ में आपको डिसीजन अच्छा लेने में हेल्प करते हैं। ऐसी काफ़ी सारे आपके एनर्जीज़ में हेल्प होती है हवन से, है ना। तो जो भी आपको सही लगे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अब आते हैं हम आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि गणेश जी का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखिए, गणेश जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप क्या है, पहले तो अभी तक क्या था ना, आप एक ही साइकिल में फंसे हुए थे, है ना। और ये साइकिल में इसलिए फंसे थे क्योंकि आप जो है आधा सच लेकर चल रहे थे, अधूरा सच। और आधा सच आप देखना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पे अधूरा सच क्या होता है? आधा सच मतलब देखो, कुछ ऐसा कड़वा सच होता है, कुछ कड़वा सच होता है जो आपको पता होता है, आपको दिख रहा होता है सामने, लेकिन फिर भी आप कहते हो अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, लोग ऐसे नहीं होते हैं ना। मतलब कि देखो क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो इंसान जिसको आप बुरा समझते आए हो, पता चलता है कि यार ये तो बुरा नहीं था, ये तो हमेशा ही आपका अच्छा चाह रहा था, है ना। और जिनको आपने समझा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छे हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, पता चला वही सबसे ज़्यादा आपसे जलते थे या करप्ट निकले, है ना। मतलब कि जो जिनको आप जो मीठा बोलते थे आपसे, पता चला वो ही आपको पर, लेकिन आपको शुरू से कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा होता था कि यार ये लोग कुछ न मेरे लिए सही नहीं है, या यार ये कुछ ना कुछ तो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता था आपको। पर लेकिन क्या है, आपने वो चीज़ों को जाने दिया, अरे जाने दो क्या है, ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देना, जाने दो छोटी छोटी बातों को, है ना। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई कि वो आपकी समझदारी को ब्लॉक करने लगी। मतलब कि यहाँ गणेश जी ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं, और जो ये आपका एक पैटर्न बन गया है कि सच को इग्नोर करना, असलियत ना देखना, या जो कहते हैं ना कड़वा सच फेस ना करना, उससे क्या हो रहा है, आपकी समझदारी ब्लॉक हो गई है, जिससे कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और हमेशा गलत चीज़ों में आपने टाइम एनर्जी लगा दी। मतलब कि गलत चीज़ों में, मतलब कि ऐसे इंसानों पर विश्वास करना, आपने ऐसे इंसानों के साथ समय बिताया, ऐसे इंसान के साथ बैठ के बात करी, अपनी पर्सनल बातें शेयर की, जिनका शायद आपके लिए इतना अच्छा इंटेंशन नहीं था, जो शायद आपका इतना अच्छा नहीं चाहते थे या सोच पाते थे, है ना। तो लेकिन गणेश जी आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप इस पॉइंट तक पहुँचे हैं, इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो मतलब कि देखो कहीं ना कहीं आपको इस बात की अवेकनिंग है कि यार ये लोग तो वो नहीं निकले जैसा कि मैं सोचता आया था या सोचती आई थी, है ना। तो गणेश जी ये कह रहे हैं कि अब जब आपकी ये अवेकनिंग हुई है, तो ये अवेकनिंग इसलिए हुई है क्योंकि आपको बहुत धोखे मिले हैं बिल्कुल सामने से, है ना। जिनको आपने मतलब कि ये समझिए, जिनको आपने तलवार पकड़ाई आपकी रक्षा करने के लिए या विश्वास कर कर आपकी चौकीदारी या पहरेदारी करने के लिए, उन्हीं ने वही तलवार आपके या छुरा आपके पीठ में घोंपा, आपके सीने में घोंपा, है ना।
तो लेकिन ये क्या है, ये एक कहने वाली बात है ऐसे लोगों के धोखे से। और जब आपने देखा कि आपकी लाइफ कितनी ब्लॉक हो रही है या आपकी ग्रोथ कितनी धीरे हो रही है, कि यार सब सफल हो रहे हैं, सब सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, चीज़ें है ना आपके लिए स्लो होती जा रही है। आपको मिल जाती हैं चीज़ें, सक्सेस मिलने के बाद भी आपको क्यों अर्श से फर्श पर गिरा दिया जाता है, क्यों आपको सक्सेस आपसे छीन कर आपको फिर से ज़ीरो पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। जब आपने ऐसी सिचुएशंस को झेला, तब आपके अंदर ये अवेकनिंग आई कि यार असली में आपका अच्छा कौन चाहते हैं, और असली में कौन से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको बस तसल्ली दे रहे हैं, थोड़ा बहुत दे कर के, हाँ भाई, है ना। कहते हैं ना कभी कभी क्या होता है कि जो आपको छोटी छोटी चीज़ें, आपकी जितना आपकी हैसियत है उससे कम देकर आपको बहला दिया जाता है, खुश रख दिया जाता है। तो आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में थे जो आपको बहला रहे थे छोटे बच्चे की तरह, है ना, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, आपको बहला फुसला के चुप करा रहे थे, जिससे कि क्या हुआ, आपके अंदर का जो एम्बिशन था, जो आपके अंदर के बड़े सपने थे, जो जज्बा था, वो कहीं ना कहीं ठंडा कर दिया, है ना। लेकिन यहाँ गणेश जी कह रहे हैं, अब जब आपको ये अवेकनिंग हो गई है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या डिज़र्व कर सकते हो, आपकी कितनी ज़्यादा आपके अंदर काबिलियत है, तो फिर आपको यहाँ पे सच को एक्सेप्ट करो। और जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा अभी तक आपको भ्रम में रखे थे और छुप कर आपका बुरा चाहते थे, या कहते हैं ना कि शेर की खाल में भेड़िया थे, या ऐसे लोग थे जिन्होंने मुखौटा पहन कर रखा था, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। क्योंकि इस समय जो आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आप एक बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान बने हैं। मैच्योर मतलब एक समझदार और वाइज इंसान। जो समझदार और वाइज इंसान होता है, वो क्या होता है, वो लोगों की रिस्पेक्ट तो करता है, उसको लाइफ का अनुभव होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो जो ऐसे करप्ट लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा चंट चालाक लोग होते हैं, जो अपने ही आस्तीन के सांप होते हैं, उन लोगों को भी वो परख लेते हैं और तुरंत की तुरंत उनसे दूरी बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको यही गणेश जी कहना चाहते हैं कि अब जब आपने ठोकर खा ली है और आपको जब समझ आ गया, अवेकनिंग हो गई है, तो यही करिए कि अपने आप को ऐसी एनर्जी से दूर रखिए। उससे क्या होगा, आपकी जो साइकिल है वो चेंज हो पाएगी। और अभी जो आप अपने आप को इतना ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक है, या कुछ चीज़ें आपको चुभ रही हैं, जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे कड़वे सच होते हैं जो आपको चुभ रहे हैं, आप देखेंगे कि वही चीज़ आपके लिए इतनी ज़्यादा अबंडेंस ला सकती है और आपको सक्सेस दिला सकती है ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपको मतलब ये है कि आपकी सही वैल्यू करी जाएगी आपके काम की, है ना। अभी आप ऐसी जगह हैं जहाँ आपको अपना काम और टैलेंट छुपा कर रखना पड़ता है, पर लेकिन जब आप सही चीज़ों को चूज़ करने लगेंगे, सिलेक्ट करने लगेंगे, और जो यूज़लेस चीज़ें उनको एलिमिनेट करने लगेंगे, या ऐसे लोग जो कि फालतू लोग हैं उनको जब आप छोड़ने लगेंगे, उनसे बात करना बंद कर देंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी आपको कहाँ तक ले जाती है ना। और आपकी असली वैल्यू करने वाले लोग मिलेंगे, आपको आपकी टीम मिलेगी, आपको आपकी टीम मिलेगी, ऐसे साथी मिलेंगे जो आपके साथ काम करके दुनिया को आपका काम दिखा सकते हैं कि आप कितने हुनरमंद इंसान हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग या तो टीचर्स हैं, या आप राइटिंग वगैरह करते हैं, या फिर ऐसा है कि कहीं आप जैसे HR वगैरह होते हैं, HR हैं या HOD है, मतलब एक आपका ऐसा काम है जहां आपको बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को समझ के एक्सप्लेन करना पड़ता है, या चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर चलाना पड़ता है ना, अलग अलग तरीके की चीज़ों को या अलग अलग नज़रियों को देखकर फिर आप क्या है उसको एक चीज़ में लगाकर करते हैं ना। चाहे भले ही आपके शायद आप जॉइंट फैमिली में रहते हों, या आपका कुछ काम ऐसा है, तो सबके लिए अलग अलग काम हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो हो सकता है कि आप CA हों कि आपको बहुत सारा फाइनेंसेस देखना पड़ता है, सारे टैक्सेस वगैरह देखकर फिर एक आपको बढ़िया बैलेंस शीट बनानी होती है, तो ऐसा कुछ आपका काम है। तो अगर आप सही तरीके से अपने काम को सही दिशा में ले जाएंगे,
तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। और गणेश जी ये कह रहे हैं बाकी आपको क्या है, अपने जो थोड़ा एंगर इश्यूज़ है उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ये समझिए कि देखो चीज़ें आपसे शुरू होकर आप पर ख़त्म होती हैं, है ना। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो तो भाई आप अच्छा बना पाओगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपना जो टाइम एनर्जी है उसको ब्लेम करने में ना लगा के बल्कि सही चीज़ का निर्णय लेने में, चॉइस करने में, डिसीजन लेने में लगाओगे तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हो, है ना। तो गणेश जी ये कह रहे हैं कि दूसरों पर गुस्सा करने के या शिकायतें करने से बेहतर ये है कि लोगों को समझो, और जो लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, उनको रिजेक्ट कर दो, एलिमिनेट कर दो, और कोशिश करो कि आप अपने आप को अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन ले सकें, है ना। और बाकी जो है देखो मेन बात वही है कि आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है ना। सारा कंट्रोल आपके हाथ में है, बस आपको क्या करना है, जो भी डिसीजन लो कॉन्फिडेंस के साथ लो। आपका क्या है, अगर आप डरते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, या अगर इसका नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करके और सोचते हो कि अरे मतलब कि कुछ आपने जैसा प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, उसका कुछ उससे अलग नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो गणेश जी हैं वो ये कह रहे हैं कि प्लान करना ठीक है, पर लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप जब डिसाइड करोगे कुछ चीज़ों को तो उसमें कुछ चीज़ अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो रही है या कुछ ऑपोजिट हो रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना सीखिए, है ना। उसको भी समझना सीखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ज़्यादा सही डिसीजन ले पाएंगे, है ना। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ विपरीत हो रहा है या ऑपोजिट हो रहा है कि आपने यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये क्या हो गया, या ये तो मैंने प्लान किया नहीं था, ये क्या हो गया, तो अगर कुछ ऐसा काम ऐसी चीज़ हो रही है जो आपने प्लान नहीं करी थी, तो अब देखो उसको एक्सेप्ट करो और कि भगवान ने ये सब किया है, या अगर बाहर कुछ सिचुएशन हुई है तो उसमें से उसको समझ के फिर खुद डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, है ना। अपनी लाइफ के लिए खुद डिसीजन बनाओ। तो यही है कि भगवान गणेश जी कह रहे हैं कि कुछ अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि जो आपको अपनी लाइफ को सही चलाने पर फोकस करना है। तो यही गणेश जी का आपके लिए संदेश है, और आई होप कि गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे। गणेश जी आपको सद्बुद्धि दे और रिद्धि सिद्धि दे, लक्ष्मी दे, और जो ऐसी दुर्बुद्धि या दलिद्री है आपके जीवन में वो सारी, और कलेश वो सारी हटा दे गणेश जी। और अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं हमारे चैनल से, या हवन सर्विस लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और जो हमारे यहाँ गणेश जी का हवन होता है वो बहुत ही स्पेशल हवन है। स्पेशल मतलब सेल्फ क्यूरेटेड वन एंड ओनली हवन है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। कोई अगर ब्लॉकेजेस हैं या डिले है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो बहुत डिफ़िकल्ट है चेंज करना, तो ऐसे कामों में आपकी हेल्प करते हैं। जो आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे काम में गणेश जी आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप गणेश जी हवन लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। अन्य हवन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। और न्यू ईयर हवन आपके 31 जनवरी तक चल रहे हैं, ऑफर्स हैं, तो आप न्यू ईयर हवन वाले सर्विस भी ले सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।